ज्यादा तेज हो गई है। भारत सरकार आज ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रही है। इसके तहत विशेष विमान से जंग के बीचों बीच इजराइल में फंसे जो भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा। For launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. There are around 18,000 Indian citizens in Israel. मान लेते हैं इस रिपोर्ट पे इतवार को होने वाली हलाकत खेज लड़ाई के दरमियान इजराइल में फंस गए थे क्योंकि एयरलाइंस ने मुल्क से बाहर परवाजें मंसूख कर दी और छुट्टी वाले हफ्ते के आखिर में आने तक पहुंचना मुश्किल साबित हुआ। एयर कैंसर बात वही है कि ये चीजें जो है वर्ल्ड लेवल पे बड़ी अलार्मिंग है कि आप अगर देखते हैं कि कुछ हफ्ते पहले MBS जो है वो ऐलान करता है कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तो उसके बाद फंस गए हैं कहीं पर और वो अपने वतन अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं, तो उनको भिजवाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। और वैसे भी क्योंकि वहां पर अब जंग जो है वो आज 5वां दिन हो चुका उसका, और जो सूरत हाल है वो तो आप जानते। लेकिन ट्वीट और तुम सारा खुद पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। मैं खुद कंफ्यूज नर्वस हूं, मैं तो खुद परेशान हूं कि मेरे अपने DNA पे मुझे तो क्वेश्चन मार के यार क्या। Minister Narendra Modi for launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. There are around 18,000 Indian citizens in Israel, including whom we love very much. वतन वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा। पूरे मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए कहा है कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार इतना अभी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि उसका एक सिरा पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इजराइल और हमास के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध का आज 7वां दिन है। दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा बर्बादियां हुई हैं। आपको पता है कि हमास ने अटैक करके इजराइल के कितने सारे लोगों को मार डाला और कितने सारे लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बताया जाता है कि 1300 लोगों की जानें चली गई हैं अभी तक, और करीब करीब 2500 लोग अभी भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 200 लोगों को हमास के आतंकवादियों ने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, जिसे छुड़ाने के लिए इजरायली सेना दिन रात लगी हुई है। इसी बीच एक खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि भारत सरकार ने अपने लोगों जो इंडियंस इजराइल में रहते हैं, जॉब करते हैं या तो पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, उनको एयरलिफ्ट कराने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। ऑपरेशन अजय के तहत जो भी भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सही सलामत अपने देश में लेकर आना ऑपरेशन अजय का ये मिशन है। तो चलिए देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया में भी यही चर्चा हो रही है, और पाकिस्तान की मीडिया में इसे लेके क्या चर्चा हो रही है, वहाँ के लोगों में, वहाँ के सोशल मीडिया में यही चर्चा चल रही है कि भारत सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए कितनी ज़्यादा प्रतिबद्ध है। यहाँ तक कि जो इजरायली एम्बेसी है वहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा थैंक यू का एक नोटिस आया हुआ है। बताया जाता है कि वहाँ के जो राजदूत हैं उन्होंने भारत को थैंक यू कहा है इस मुश्किल घड़ी में साथ रहने के लिए और अपने लोगों को इस तरीके से एयरलिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि ये परेशानी इजरायली एम्बेसी को Narendra Modi for launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. There are around 18,000 Indian citizens in Israel, including 1,000 Indian students whom we love very much. The Indian business community that we love and respect so much contribute to our economy in a big way. होता रहता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स, यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं, जो कि जाना चाहते हैं अभी, जो वहां पर अगर फंस गए हैं कहीं पर और वो अपने वतन अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं, तो उनको भिजवाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। और वैसे भी क्योंकि वहां पर अब जंग जो है वो आज 5वां दिन हो चुका उसका, और जो सूरत हाल है वो तो आप जानते हैं, तो कोई भी कंट्री जो ये नहीं चाहता कि उसके सिटीजन्स वहां पर रहें और फिर वहां पर किसी जो है वो मिसहैप हो या वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो है घेरे जाए। तो इसके लिए इजराइल को बहुत फिक्र है
क्योंकि इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप जानते हैं, और खास तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो इनके रिलेशंस है ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं जब से जंग शुरू हुई। तो उसी के साथ जो पहला सॉलिडारिटी का हमें एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज नजर आया वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब के लिए कि इजराइल के अंदर उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट बना दी, यूनिटी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना के उन्होंने वार कैबिनेट अपनी बना ली। कौमें, मैं ये कहता हूं कौमों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से लड़ा जाता है। उन्होंने अपने रिजर्व वाइज सारे अपने जो जितने उनके वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब यूनिफॉर्म पहन के आ गए हैं और जंग लड़ रहे हैं। और मैं उसमें क्योंकि चीमा साहब देखें मेरे यहाँ बहुत दोस्त हैं यहूदी दोस्त, मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि हाउ कम यू आर द सो स्ट्रॉन्गेस्ट, इतने स्मॉल नंबर में हो और इतने स्ट्रॉन्ग हो। मैं ये बताना चाहता हूँ मोसाद दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, चलो आज उसकी फेल्योर हुई है लेकिन उसके इसमें शक को नहीं होगा कहा। उनका 3 बिलियन साल का बजट, सिर्फ 7,000 मुलाजिम उनका, सिर्फ 7,000 मुलाजिम। मैं जब यहूदियों से अपने दोस्तों से ये पूछता हूं कि यार हाउ कम यू हैव द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, तो वो कहते हैं जितना हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे। आप इराक की हालत देख लें, आप लिबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं आपने। जुल्म तो हमारे ऊपर भी कुछ 76 साल से तो पाकिस्तान पे भी जुल्म हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान अलग हो चुका है, सिंध का यूपी वाले सिंध मांग रहे हैं, कश्मीर वो ले जाने को चक्कर में फिरे। साई वारस हमारा कोई नहीं है। मेरा मकसद हम पता नहीं किस दिन यूटर्न मारेंगे, वही समझ से बाहर है। लेकिन चीमा साहब आज जो ज्यादा चीजें जिसके बारे में बात करना चाह रहा था बिलखसूस तो या वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो घेरे जाए, तो इसके लिए इजराइल को बहुत फिक्र है क्योंकि इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप जानते हैं, और खास तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो इनके रिलेशंस है ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं जब से जंग शुरू हुई। तो उसी के साथ जो पहला सॉलिडारिटी का हमें एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज नजर आया वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब के लिए कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं और आपको जिस भी जरूरत है हम लड़ने तक के लिए तैयार हैं, ये सब कहा गया इंडिया की तरफ से। तो फिर अब ये खबर ये है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स जो कि इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 18,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वहां पर रहते हैं, वहां पे स्टडी करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में स्टडी करने वालों में एक बड़ी तादाद जिस कंट्री की होती है स्टूडेंट्स की, वो इंडियंस होते हैं। वो तभी तालीम की वजह से देखें ना कहां पर पहुंचे हुए, इस वजह से उनको तालीम हासिल करने का शौक भी बहुत